सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगा मेरा वो थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास होगी। इससे पहले कल एक क्लास आ चुकी है। चैप्टर हमारा क्या है तो अनुपात और समानुपात। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक बातें बताई थी और कुछ 6 या 7 क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड कराए थे। आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि अनुपातों के मध्य पदों और बाह्य पदों में क्या क्या संबंध होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से निकल के आते हैं, वो चीज अपन लोगों को यहाँ पर सीखना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। अगर वीडियो आपको जब अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। देखिए, अनुपातों के पद होते हैं। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर एक लिखा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये मैंने एक दो अनुपातों को समानुपात में व्यक्त कर दिया। समानुपात क्या होता है कि दो अनुपातों की तुलना को हम लोग समानुपात कहते हैं और अनुपात को कहते हैं दो अनुपातों, दो राशियों की, समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये अंदर वाले, इनको हम लोग कहते हैं मध्य पद। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य पद कहते हैं इनको, ठीक है ना। जो अंदर की ओर होंगे इनको हम लोग मध्य पद कहते हैं। और जो बाहर दिख रहे हैं, बाहर की तरफ, इनको दोस्तों हम लोग कहते हैं बाह्य पद। इनको क्या कहते हैं? बाह्य पद। ये होते हैं मध्य पद और ये होते हैं बाह्य पद। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि एक शब्द आता है प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती। उन चीज़ों को कैसे ज्ञात करते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है, उसके लिए आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो अनुपात होते हैं, जब संख्याएं कोई समानुपात में लिखी होती हैं तो उनमें अंदर अंदर के जो पद होते हैं उसे मध्य पद कहते हैं और जो बाहर बाहर के पद होते हैं उसे बाह्य पद कहते हैं। ये कहानी आपको पता होगी। चलिए फिर ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ से समझ लेते हैं कि अगर कोई अनुपात ऐसे लिखा है, अगर कोई अनुपात दोस्तों ऐसे लिखा है, कैसे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है ना, ये लिखे हैं। अब देखो, जो ये है ए वाले के स्थान पर जो संख्या होगी उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रथमानुपाती। इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, जो ए वाले के स्थान पर होगी ये प्रथमानुपाती होगी। और यहाँ बी वाला, जो बी वाले के स्थान पर कोई संख्या होगी, इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयानुपाती। इसे बोलते हैं द्वितीयानुपाती, ठीक है ना, जिसे द्वितीयानुपाती बोलते हैं। और जो यहाँ पर सी के स्थान पर होगी इसको हम लोग तृतीयानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तृतीयानुपाती। और जो सबसे लास्ट में होगा इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती इसको बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि जब दो अनुपातों को समानुपात में व्यक्त करते हैं तो पहले को प्रथमानुपाती, सेकंड को द्वितीयानुपाती, थर्ड को तृतीयानुपाती एंड फोर्थ को चतुर्थानुपाती कहते हैं। अब यहाँ से आप कोई भी कितने भी अंक दे सकता है। आपको यहाँ जैसे 2 देगा, यहाँ जैसे 3 देगा और यहाँ 4 दे देगा और कह देगा कि इनका आपको तृतीयानुपाती बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि तृतीयानुपाती कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसके स्थान पर आप x मान सकते हो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप ये चीजें समझ लीजिए। ये प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। अब एक बात आती है मध्यानुपाती की। किसकी बात आती है भैया? मध्यानुपाती की। वो बात समझ लीजिए। ये मध्यानुपाती क्या होता? मध्य मतलब होता है बीचों बीच में। तो बीचों बीच में मतलब मध्य वाले पद, जो मध्य वाले पद होंगे ना उसी को मध्यानुपाती कहते हैं। जब कभी मध्यानुपाती पूछेगा तो इसका रिलेशन कैसे होता है समझो। ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी। मध्यानुपाती हमेशा इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर यह संख्या दे देगा, एक ये संख्या दे देगा, 2 संख्याएं देगा और कहेगा उनका मध्यानुपाती बताओ, उनका मध्यानुपाती बताओ। तो इसके स्थान पर आप x मानोगे, आउटर आउटर का गुणा कराओगे, इनर इनर का गुणा कराओगे, ठीक है ना। तो x स्क्वायर बराबर का उधर क्या हो जाएगा? a गुणे का b हो जाएगा। तो इस सूत्र से हमारा क्या निकलेगा? इस सूत्र से हमारा मध्यानुपाती निकलेगा। अभी ये चीज समझ लीजिए, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो और डीपली आपको समझ में आएगा। इतनी चीज समझ गए तो बहुत अच्छे। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ से हम अगर प्रथमानुपाती पूछेगा, द्वितीयानुपाती पूछेगा,
तृतीय अनुपाती पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी कि इनके मध्य पदों में संबंध और बाह्य पदों में क्या क्या संबंध होते हैं। देखो भाई समझो, अगर प्रथमानुपाती पूछेगा, क्या दोस्तों पूछेगा, प्रथमानुपाती पूछेगा, कह दिया, देखो क्वेश्चन कह दिया ए बी सी का प्रथमानुपाती बताओ, तो आप कैसे भाई लगाओगे, तो मैंने बताया प्रथमानुपाती में सबसे पहले आता है, सबसे पहले प्रथमानुपाती, तो उसको मान लेंगे हम लोग x अनुपात, सीरियल में चले जाएंगे, a समानुपात हो जाएगा b, अनुपात हो जाएगा c, ये निकलेगा, है ना। तो देखो अब यहां से हम क्या करते हैं, जब हम समानुपात में व्यक्त कर देते हैं तो अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है। जब दो अनुपातों को समानुपात में व्यक्त कर देते हैं तो अंदर अंदर का गुणा और बाह्य बाह्य का गुणा, यानी यहां दोस्तों क्या हो जाएगा, xc हो जाएगा, xc बराबर का ab हो जाएगा। अब हमको x का मान निकालना है क्योंकि प्रथमानुपाती बताना है, तो x का मान निकालने के लिए c गुणे उधर बटे में जाएगा, यानी ab बटे का c हो जाएगा। ये होता है दोस्तों मेरा प्रथमानुपाती निकालने का फार्मूला। अब इसको एक क्वेश्चन से भी समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, समझो क्वेश्चन आ गया आपका 2, 3 एवं 4, 2, 3 एवं 4 का प्रथमानुपाती बताओ, 2, 3 एवं 4 का प्रथमानुपाती बताओ। तो कैसे बताओगे, प्रथमानुपाती मतलब सबसे पहले वाला बताना है, नहीं पता है उसको x या आप कुछ भी मान सकते हो, x अनुपात 2 और समानुपात हो जाएगा 3, अनुपात हो जाएगा 4। अब इसको मैंने समानुपात में व्यक्त कर लिया, अब क्या होगा, ये आउटर का गुणा हो जाएगा, इनर का गुणा हो जाएगा, है ना। तो 4 का x से कराएंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर 3 दूनी हमारा 6 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 6 बट्टा में 4 आ जाएगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है तो यहाँ नहीं कट रहा है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कट जाएगा, तो इसको आप काट सकते हो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2/3, x बराबर 2/3, आप पॉइंट में भी जा सकते हो, यही हो जाएगा प्रथमानुपाती, यही हो जाएगा प्रथमानुपाती। अगर आप दशमलव में जाओगे तो 1.5 हो जाएगा प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती क्या होता है ये समझ गए हो ना। चलिए फिर अब द्वितीय अनुपाती देखते हैं। द्वितीय अनुपाती क्या होता है, देखिए अच्छे से समझना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्वेश्चन ये जो रेशियो पढ़ रहे हो, ये अनुपात और जो समान अनुपात पढ़ रहे हो, इसके क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन भाई अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है ना तो वही इजी चीजें हमको बहुत ज्यादा हार्ड लगने लगती हैं। अब देखो अगर कहेगा द्वितीय अनुपाती, अब आपको द्वितीय अनुपाती बताते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन देखो दोस्तों कह दिया, कैसे क्वेश्चन कह दिया कि 4, 3 एवं 7 का द्वितीय अनुपाती बताओ, 7 का आपको द्वितीय अनुपाती बताना है। क्या बताना है, द्वितीय अनुपाती। तो कैसे बताओगे दोस्तों, समझो हमका कौन सा अनुपात बताना है, द्वितीय अनुपात बताना। तो द्वितीय का मतलब दूसरे स्थान पर हमको बताना है क्या आएगा। तो अगर दूसरे स्थान पर क्या, सबसे पहले 4 आएगा और 4 के बाद दूसरा स्थान x, यही तो होगा। इसके बाद हमको क्या बताना है, इसका द्वितीय अनुपाती। तो ये हो जाएगा 3, समानुपात का चिन्ह, और अनुपात क्या हो जाएगा 7। अब जब मैंने समानुपात में व्यक्त कर लिया है तो आउटर का गुणा करेंगे भैया, इनर का गुणा कराएंगे। 3 का x से कराएंगे तो 3x हो जाएगा, और बटे 7 चौके बराबर के उस तरफ जाएगा तो 28 हो जाएगा, 7 चौके 28। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 28/3 आ जाएगा मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। ये इससे निकलता है द्वितीय अनुपाती। ऐसे देखो अगर तृतीय अनुपाती निकालता, ऐसे अगर तृतीय अनुपाती पूछता तो ये x यहाँ पर होता, यहाँ पर ऐसे तृतीय अनुपाती पूछता तो ये 3 यहाँ पर आ जाता, और यहाँ पर तृतीय अनुपाती मतलब तीसरे वाले स्थान पर, तो ये 3x हो जाता, तब भी उतना ही आता। अगर दोस्तों चतुर्थानुपाती पूछता तो यहाँ पर हम लिख देते 7, यहाँ पर लिख देते x। तो अब इसका गुणा हो जाता, इसका गुणा, 7 × 21 और 4x, 21/4 आ जाता चतुर्थानुपाती। ऐसे लगते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर अब यहां तक की कहानी को समझ गए हो तो अब एग्जाम्पल को समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों है, पहला क्वेश्चन लिखा है 15, 45, 30 का चतुर्थानुपाती बताओ। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, 15, 45, 30 का चतुर्थानुपाती। तो गौर करना, मैंने बताया चतुर्था, और चतुर्था का मतलब किस स्थान वाली संख्या, चौथे नंबर की स्थान वाली संख्या। तो अगर दोस्तों मैं इसको समानुपात में व्यक्त करूंगा तो हो जाएगा 15 अनुपात
45 और समानुपात हो जाएगा मेरा कितना, समानुपात हो जाएगा 30 और अनुपात, अब चतुर्थानुपाती बताना मतलब चौथे वाले पे, तो मैं x मान लूंगा, ठीक है ना। अब क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी अनुपात को समानुपात में व्यक्त कर लेते हैं तो आउटर आउटर का गुणा होता है और इनर इनर का गुणा होता है। यानी 15 का x से कराएंगे तो ये हो जाएगा 15x बराबर 45 गुणे कितना हो जाएगा भाई री, तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, 45 गुणे का 30 हो जाएगा। अब 15 और x के बीच में भाई मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो गुणा उधर जाता है तो बट्टे में हो जाता है, यानी कि 45 गुणे हो जाएगा 30 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 से काटेंगे तो 2 बार में 15 दूना 30 और 45 दूना 90, यानी इसका चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। तो चतुर्थानुपाती ऐसे ज्ञात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको लगाते हैं। चलिए भाई, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, उसमें हमको मध्यानुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, मध्यानुपाती हमको उसमें ज्ञात करना है कि मध्यानुपाती हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 8, क्वेश्चन है 8 व 18 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। अगला नंबर आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 8 व 18 का मध्यानुपाती बताओ। अभी मैंने बताया मध्यानुपाती आप कैसे निकालोगे, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मध्यानुपाती बताओ। देखिए दोस्तों, टेंशन मत लेना, एक एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, पूरी आपको ना एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज। देखिए, जब कभी मध्यानुपाती पूछेगा, मध्यानुपाती, तो मध्य का मतलब जो मध्य वाले पद होंगे आपको उन पदों का मान बताना है, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एक अनुपात लिखता हूं, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो इसमें मध्य वाले कौन से पद होंगे, b और c होगा। इन दोनों पदों को आपको बताना है, तो इन दोनों को हम लोग क्या मानेंगे भैया, x मानेंगे। b c d e f कुछ भी मान सकते हैं, पूरे 26 लेटरों में से आप कुछ भी मान लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है ना। तो ये b और c, इसके स्थान पर हम x मानेंगे, इसके स्थान पर x मानेंगे। और देखो, पहला है a और दूसरा है b, तो एक लिए हम लोग 8 मान लेंगे और एक को हम लोग 18 मान लेंगे। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, 8 अनुपात, अब x हो जाएगा, समानुपात मेरा क्या हो जाएगा x, अनुपात क्या हो जाएगा 18। समझे, मध्यानुपाती ऐसे निकालेंगे। अब जब समानुपात में व्यक्त कर लिया तो इनर इनर का गुणा हो जाएगा दोस्तों और आउटर आउटर का गुणा हो जाएगा। यानी x का x से गुणा करेंगे तो x की पावर 2, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, और यहाँ हो जाएगा 18 गुणे 8 हो जाएगा, 18 गुणे 8 हो जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर क्या है भैया, स्क्वायर हटेगा उधर करड़ी में जाता है, यानी 8 हटाई हो गया 64 के 4 हासिल आ गया 6, 8 1 का 8 6 14, 144 आ गया। अब ये जो घात है, ये जो पावर है, जब कभी पावर हटती है, जो स्क्वायर हटता है तो उधर जाता है तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, यानी x बराबर, अब मैंने बताया था कम से कम आपको 10-15 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 144 किसका है भाई, 12 का है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा इसका मध्यानुपाती, यानी इसके स्थान पर भी 12 भरा जाएगा और इसके स्थान पर भी 12 भरा जाएगा। यही हो गया इसका मध्यानुपाती। नोट कर लीजिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन था आपकी बुक की और आज का 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ तक भाई बिल्कुल क्लियर है, बोलो यहाँ तक भाई बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको समझते हैं। चलिए फिर, तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है आज का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक ट्रक बरेली से मुरादाबाद की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों कल मैंने ऐसे आपको क्वेश्चन बताए थे, लेकिन वो क्वेश्चन आपके अनुलोम अनुपात के थे, लेकिन ये कैसा अनुपात है, तो जरा एक बात समझो। यहां पर एक तो ट्रक की बात की गई है, दूरी की बात की गई है और समय की बात, चाल की बात यही थी कि देखो 5 घंटे यानी समय, तो ये हो गया मेरा समय। एक तो समय की बात की गई है, जो जो का बात किया गया वो मैं लिखे ले रहा हूं, ठीक है ना, ये समय हो गया। फिर कहा गया कि चाल की बात की गई, कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल की बात की गई। तो देखो पहले जो है हमारी चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल,
ये हो गई। तो दूरी, समय कितना लगता था भाई, 5 घंटे समय लगता था। एक ट्रक बरेली से मुरादाबाद की दूरी देखो 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल हो गई 40 और समय कितना हो गया 5। फिर कहा गया उसी दूरी को, कहने का मतलब दूरी जितनी थी आपकी भाई, दूरी उतनी ही है, बरेली से मुरादाबाद की दूरी ही है, लेकिन जो समय है, समय को क्या किया गया दोस्तों, समय को घटा दिया गया। अब देखो समय को घटा दिया गया। अब आपसे पूछा है कि तय करने के लिए चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करना है, हमने x मान लिया। अब मैंने कल दोस्तों आपको बताया था कि अनुलोम अनुपात, पहला अनुपात मैंने बताया था अनुलोम अनुपात। तो देखो यहां पर क्या अनुलोम अनुपात लग रहा, अगर अनुलोम अनुपात होता था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां पर अनुलोम अनुपात नहीं है। क्यों नहीं सर? क्योंकि अनुलोम अनुपात क्या होता है कि वह अनुपात जहां पर एक चीज को बढ़ाया जाए दूसरी भी बढ़ जाए, उसका जस्ट अपोजिट कौन सा अनुपात होता है, प्रतिलोम अनुपात, कि एक को बढ़ाया जाए तो दूसरी कम हो जाए, या एक को कम किया जाए तो दूसरी बढ़ जाए। अब देखो अगर यहां पर समय को कम किया गया, भाई मेरे यहां समय था 5 घंटे, भाई देख रहे हो ना, समय था 5 घंटे, समय को कर दिया गया 4 घंटे, और दूरी उतनी नहीं हमको तय करना है, तो चाल को क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सा ये अनुपात हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात। क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात। और जब कभी प्रतिलोम अनुपात होगा तो हम लोग यहाँ पर ऐसे चलेंगे नीचे से ऊपर, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, तो नीचे से ऊपर और ऊपर को नीचे ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। जब कभी प्रतिलोम अनुपात होगा तो हम लोग ऐसे चलेंगे, एक के अपोजिट कर देंगे। तो हम अनुपात को भाई बटे भी तो कह सकते हैं, यानी कि 40 बटे का मेरा 100 हो जाएगा बराबर। समानुपात से अच्छा व्यक्त करने में हम इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, यहां पर हम इसको कह सकते हैं 5 और बटे का सॉरी, ये नीचे से ऊपर चलेंगे ना, नीचे से ऊपर, तो 4 बटे में क्या हो जाएगा 5, नीचे से ऊपर चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 4 का x से गुणा कराएंगे तो 4x बराबर का 40 और गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 40 गुणे का 5 बटे में 4, 4 से काटेंगे 4 दहम 40, 10 पचे 50, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर समय को कम करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जो चाल है वो बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कभी प्रतिलोम अनुपात होगा, जब कभी प्रतिलोम अनुपात होगा तो हम ऐसे एक के अपोजिट एक तीर को कर देंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये करेंगे बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसे समानुपात में व्यक्त करके भी लगा सकते थे, आप इसको समानुपात में व्यक्त करके भी लगा सकते थे, आसानी से आपका आंसर आ जाता। देखो भाई कैसे आ जाता, देखो भाई कैसे आ जाता, यहां पर क्या करते 40 अनुपात का x कर देते कि नहीं कर देते, 40 अनुपात का x और समानुपात का, यहां पर अब नीचे से इससे चलते ना, इससे, तो यहां 4 अनुपात का 5 हो जाता ना, 4 अनुपात का 5। अब आउटर आउटर का गुणा, इनर इनर का गुणा, यानी हो जाता 4x बराबर का 40 गुणे का 5। तो यही काम तो यहाँ भी हुआ है, 4x बराबर 40 गुणे का 5, तो आंसर 85 किलोमीटर प्रति घंटा आता। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, आज का 4 नंबर क्वेश्चन, आज के 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भाई। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फिर नेक्स्ट होगा मेरा 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने क्वेश्चन आपके बुक में हैं। मैंने बताया था रेशियो की कम से कम 3 या 4 क्लासें आएंगी, तो आज ये मेरी सेकंड क्लास ही है। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 मजदूर, 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में, किसी काम को क्या कह रहा है 45 दिन में, 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में करते हैं, 45 दिन में क्या करते हैं, काम को करते हैं वो। तो क्वेश्चन कहा गया है तो 30 मजदूर उसी काम को, तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम को कितने दिन में करेंगे, बताओ आंसर, कितने दिन में करेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना, आसानी से आप उसको बता सकते हो। मैं आपको इसको किस लिए आपको ऐसे बताता हूं, क्योंकि भाई चैप्टर ही आपका अनुपात है,
चैप्टर ये आपका अनुपात है, इसलिए आपको अनुपात की विधि से मैं बता रहा हूं। तो जरा एक बात समझो, क्वेश्चन को अगर मन से पढ़ोगे तो पहले मजदूर थे 15, मजदूर थे पहले 15, तो काम हो जाता था 45 दिन में। कोई काम रहा होगा, 15 मजदूर से काम हो जाता था 45 दिन में। अब मजदूर हो गए हैं 30, मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ा दिया गया, तो दिन में क्या घटौती घटी हो जाएगी। भाई समझो, अगर ये एक काम है, इस गड्ढे को खोदना है, इस गड्ढे को 15 आदमी खोद डालते हैं कितने दिन में? 45 दिन में। 15 आदमी 45 दिन में खोद डालते हैं, लेकिन इतना ही बड़ा एक और गड्ढा है, इतना ही बड़ा एक और गड्ढा है, और ये गड्ढा कहा गया कि इसको 30 आदमी खोदेंगे, 30 आदमी खोदेंगे, तो जाहिर सी बात है 45 से कम दिन लगेंगे। मतलब आदमियों में बढ़ोतरी तो एक में कटौती, और ऐसा काम क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात में होता है। तो प्रतिलोम अनुपात का कंसेप्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। प्रतिलोम अनुपात का कंसेप्ट क्या होता है भाई? कहने का मतलब एक तो मजदूर की बात की गई है ना, एक तो मजदूर की बात की गई है, और एक किसकी बात की गई है? काम की बात को की गई, दिन की बात की गई। एक मजदूर की बात की गई है, एक दिन की बात की गई। पहले मजदूर थे 15, तो दिन कितने भैया लगते थे? 45। अब मजदूर हो गए तुम्हारे 30, तो दिन कितने लगेंगे? पता नहीं, x लगेंगे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यही तो करेंगे। तो इसको 15/30 कह सकते हैं, बोलो 15/30 बराबर का, इसको x बटे का हम लोग क्या कह सकते हैं? 45 कह सकते हैं। इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 का x से कराएंगे तो 30x बराबर का यहाँ क्या हो जाएगा? 45 गुणे का 15, ये हो जाएगा 45 गुणे का 15। अब यहाँ पर भैया 30 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 गुणे 5/30 हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये भैया मेरा 15 है, ठीक है ना, ये 15 है, तो क्या हो जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 22.5 दिन लगेंगे, 22.5 दिन, जिसको हम लोग 22.5 दिन बोलते हैं, नोट कर सकते हो। 22.5 दिन में 30 मजदूर काम को खत्म कर देंगे, 22.5 दिन में 30 मजदूर इस काम को खत्म कर देंगे, नोट कर लीजिए। फिर अगला नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा आज का 5 नंबर क्वेश्चन, आज का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा गया है वो चीज समझते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, देखिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सेकंड क्लास ही है। और जिन भी साथियों को अभी पता नहीं है, अगर वो आपके टच में हैं तो आप लोग उनसे बता सकते हैं कि 3rd सेमेस्टर की क्लास शुरू हो गई है, आप लोग क्लास का आनंद ले सकते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:7 का अनुपात है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में क्या कहा गया है कि 5:7 का अनुपात है, 5:7 का अनुपात है। खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:7 का अनुपात है। क्वेश्चन कहा गया यदि खेत की लंबाई 70 मीटर हो, क्या हो भाई? यदि खेत की लंबाई 70 मीटर हो, खेत की लंबाई दिया गया है कितनी हो? 70 मीटर हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चौड़ाई ज्ञात करो, चौड़ाई बताओ, लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया चौड़ाई, क्वेश्चन कहा गया है कि यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:7 का रेशियो हो तो लंबाई 70 मीटर है, चौड़ाई आपको बताना है। इस क्वेश्चन को लगाइए, आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। दोस्तों इतना आप लोगों को बता दिया गया है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ लगा सकते हो। चलो भाई बताओ, बताओ भाई कितना हो जाएगा? बहुत शानदार। देखो समझो, यहां पर दोस्तों बात क्या किया गया है, खेत की लंबाई और चौड़ाई बताना है हमको, पता दिया गया है रेशियो, और चौड़ाई हमसे पूछा गया है। तो जरा एक बात समझो, लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता है, तो देखो जो अनुपात होगा वो लंबाई लंबाई से होगा और चौड़ाई का चौड़ाई से होगा, यही तो होगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको अगर अनुपात में व्यक्त करेंगे, मैंने माना ये 70 मीटर मेरी लंबाई है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? मैंने x मीटर मान लिया, ठीक है ना,
ये x मीटर मैंने मान लिया कि मेरी चौड़ाई है। अब इसको मैं समानुपात में दिखा दूंगा, समानुपात में, तो वहां पर अनुपात क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। जब हम किसी अनुपात को समानुपात में व्यक्त कर लेते हैं तो आउटर आउटर का गुणा और इनर इनर का गुणा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 5 का x से करेंगे तो 5x बराबर का 70 मल्टीप्लाई का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 70 और गुणे का 7 बट्टे का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 चौके 20। अब यहाँ पर गुणा करा सकते हैं, x बराबर 7 चौके 28, 7 एक कम 7 2 9 98, यानी चौड़ाई कितनी आ गई 98 आ गई मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। चौड़ाई 98 आ गई मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, नोट कर सकते हो, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन का टाइप बदल देंगे, अब आपके क्वेश्चन का टाइप बदल देंगे। रेशियो में अगर लैंग्वेज में कहें तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, अगला नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्या हो जाएगा क्वेश्चन। चौड़ाई आ गई 98 मीटर, इट विल बी राइट आंसर। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, आज का 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 2:3, यदि a अनुपात b बराबर दिया गया है 2:3 और कहा गया है कि b अनुपात c बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर का 4:5 हो तो क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन कहा गया ए बी सी का मान बताओ। ए अनुपात बी अनुपात सी का आपको क्या बताना है, मान बताना है, मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी के साथ लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मैंने सेकंड सेमेस्टर में आपको कराए थे, ऐसे क्वेश्चन मैंने सेकंड सेमेस्टर में आपको कराए थे, ठीक है ना। देखो ए अनुपात बी का मान दिया गया और बी अनुपात सी का मान दिया गया, हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है, तो अब इसको कैसे लगाओगे। सबसे पहले भैया ए है अनुपात, बी है अनुपात और सी है अनुपात, ये तीनों लेटर तो हैं, ए है बी है और सी, 3 लेटर हैं। ए और बी का अनुपात यानी ए का अनुपात 2 होगा और बी का अनुपात 3 होगा, तो ए के नीचे हम रखेंगे 2 अनुपात, बी के नीचे रखेंगे 3, ठीक है ना, बी के नीचे रखेंगे 3। अब बी का अनुपात दिया गया है 4 और सी का अनुपात दिया गया है 5, तो बी के नीचे 4 नीचे वाली लाइन में, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात सी का अनुपात कितना है 5। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात कैसे बता सकते, देखो कितनी आसानी से। अच्छा एक कहानी मैंने बताई थी, अगर आपके जहां पर रहते हो, आपका घर जहां पर रहते हो, आपके घर के बगल कोई खाली स्थान पड़ा है, तो आपके घर का जो कूड़ा होगा तो कहाँ डालोगे, वही तो डालोगे। कहने का मतलब कूड़ा कौन डालेगा वहां पर खाली स्थान पर, पड़ोसी डालेगा, पड़ोसी डालेगा ना, बस वही काम। यहां पर खाली स्थान पड़ा है ना, बी के बगल खाली स्थान पड़ा है, तो ये पड़ोसी वाले को लिख देंगे यहां पर बस, यानी पड़ोसी वाले 3 थे तो 3 को मैंने लिख दिया, पड़ोसी 3 थे 3 को लिख दिया। अब इस बी वाले के स्थान पर यहां तो 4 था पड़ोसी, तो मैंने 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे बस, 4 दूनी हो जाएगा 8 और यहां हो जाएगा 4 तियां 12, यहां हो जाएगा 5 तियां 15। सही क्वेश्चन का जवाब हो गया 8:12:15। अगर ये सम होते तो इनको काट लेते, सम नहीं इसलिए मैंने इनको नहीं काटा है दोस्तों। यही मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो 8:12:15, इट विल बी राइट आंसर। 8:12:15 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको पहले देना है। 7 नंबर बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है तुरंत और तत्परता के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट, ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया है मेरा कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर हमको दिया गया है 2:3, 2:3। उसके बाद बी अनुपात सी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर का दिया गया 4:5 और हमको दिया गया सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर दोस्तों दिया गया है 3:4, 3:4। तो क्वेश्चन पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ,
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात आपको बताना है। तो फटाफट से भाई बताइए कितना राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। तो देखो बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं तो वेरी गुड, ठीक है, समझ कर चलिए, बस कोई जल्दी नहीं, हमको कोई जल्दी नहीं, मेरी ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, हम मस्त तरीके से और बिंदास तरीके से मैथ को पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एक तो लेटर ए है, एक बी है, यहाँ पर सी है और डी है, बस 4 लेटरों की बात की गई है, चारों के पूछे हैं। तो देखो हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये लिख लिया। अब सबसे पहले ए बी का दिया गया है, यानी ए का कितना है 2 है और बी का कितना है 3 है, तो 2 ए के नीचे 2 अनुपात बी के नीचे हो जाएगा 3। अब कहा गया बी का है 4, सी का है 5, तो बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 5, बी का है 4 और सी का हो जाएगा 5। अब देखो अब क्वेश्चन कहा गया सी और डी का दिया गया है कितना भाई, सी और डी का 3 अनुपात 4, यानी सी का दिया गया है 3 और डी का दिया गया है कितना 4। अब देखो बस अब लग गया, इनके बगल खाली स्थान में 3 वाले पड़ोसी कूड़ा डालेंगे यहाँ पर भी और ये पड़ोसी कूड़ा डालेंगे यहाँ पर भी। अब ये पड़ोसी कूड़ा कहाँ डालेंगे, ये पड़ोसी कूड़ा डालेंगे यहाँ पर और ये पड़ोसी यहाँ पर कूड़ा डाल देंगे, ठीक है ना, ये इन्होंने यहाँ पर कूड़ा डाल दिया। अब देखो कैसे, सबका मल्टीप्लाई कराइए बस, 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये हो गया 24 अनुपात 4 तियां 12 तियां 36, ये हो गया 36 अनुपात 5 तियां 15 तियां 45, ये हो गया 45 और अनुपात आ गया भाई 4 तियां 12 और ये भैया 5 तो लिखे ही नहीं, 4 पंचे 20 तियां 60, ये हो गया 60। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब 24 36 45 60, इट विल बी राइट आंसर, नोट कर सकते हो 24 36 45 60 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक कंसेप्ट समझ के रहना कि पड़ोस में अगर खाली स्थान पड़ा है तो पड़ोसिन आएगा नंबर, पड़ोसिन वाला नंबर जाएगा बस, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे, अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल कोई हमको जल्दबाजी नहीं है, हम आसानी के साथ क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई चलो अगला देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन भाई लग जाएंगे ना, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियर है ना। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज समझिए। अगला हो जाएगा मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन। देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया वो चीज समझो। 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात का 3, ठीक है ना। ए अनुपात बी बराबर हमको दिया गया है 2 अनुपात के 3, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 7, बी अनुपात सी बराबर का 6 अनुपात का 7 और दिया गया हमको सी अनुपात डी 8 अनुपात 9, सी अनुपात डी बराबर का 8 अनुपात का 9। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, समझो क्वेश्चन पूछा गया है ए अनुपात डी का मान बताओ, ए अनुपात डी का मान आपको बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे भाई जी इस क्वेश्चन को। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर का 6 अनुपात 7, सी अनुपात का डी बराबर का 8 अनुपात के 9। तो ए अनुपात डी आपको बताना है, ए अनुपात डी आपको बताना है भाई। कैसे बताओगे, हाँ भाई कैसे बताओगे इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले इन सभी अनुपातों को हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यानी हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का डी। यही तो ए बी कितना दिया गया 2 अनुपात का 3, तो मैंने रख लिया 2 अनुपात का 3। अब बी सी दिया गया 6 अनुपात का 7, तो ये हो जाएगा 6 अनुपात का 7। उसके बाद सी डी दिए हैं 8 अनुपात के 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 8
अनुपात के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितनी आसानी से लगाएंगे। कंसेप्ट बिल्कुल एक बता रहा हूं, एक नया कंसेप्ट। पड़ोसी यानी कि ये 3 है तो 3 क्या हो जाएगा, यहां भी 3 जाएगा और ये 3 यहां पर भी जाएगा। ये 6 तो 6 के पड़ोसी 6 हो जाएंगे और 7 के पड़ोसी 7 हो जाएंगे। ये 8 तो 8 के पड़ोसी इधर 8 हो गए, फिर ये 8 के पड़ोसी इधर 8 हो गए। अब देखो किसका बताना था हमको, ए का और डी का बताना था बस। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 8 कितना हो जाएगा 96। 6 दूनी 12, 12 8 96, ये हो गया 96 अनुपात। अब देखो हमको जो बताना मैं उसी को ज्ञात कर रहा हूं, मैं अलग कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, हमको केवल ए और डी का बताना। तो ए वाले का भाई यही तो होगा ना, देखो मैं सर्किल कर रहा हूं, ए वाले का ये होगा और डी वाले का ये होगा, तो केवल मैं इसी का मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं काहे पूरे को हल करूं। तो ए का आ गया 96, बी का कितना आएगा 7 त्रिक 21 और 21 नवैया 9 1 कम 9 9 दूनी 18, 9 1 कम 9 9 दूनी 18, 189 आ जाएगा, 189 आ जाएगा। यानी कि ए अनुपात डी कितना आएगा भैया जी, ए अनुपात डी बराबर का, देखो 9 7 63 और 63 तिया कितना होता है 189। ए आ गया है मेरा 96, मैं रख लूंगा 96 और डी आया है मेरा 189। अब 3 से कट जाएगा, देखो कैसे कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 32 हो गया। यहाँ पर 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9। अब ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब 32 अनुपात 63 इट विल बी राइट आंसर। 32:63 इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। देखिए भाई स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स बनाते रहना बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास भी करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको लगाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए भाई चलो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बदल बदल के करा रहा हूं, जितने क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं उतने ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। और डेली क्लास 8 बजे आपको 3rd सेमेस्टर की मिलेगी, 6 बजे आपको 4th सेमेस्टर की क्लास मिलती है मैथ की, जहां पर आज घातांक की दूसरी क्लास हुई है, जहां पर आज घातांक की दूसरी क्लास हुई है। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि a/2 1/2 बराबर का b/3 बराबर का c/a है, तो है या हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। अब लगाइए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन इजी है, इतना कंसेप्ट समझे हो वो एकदम इजी है भाई। आसानी से बता दीजिए कितना हो जाएगा, आसानी से बता दीजिए कितना हो जाएगा। चलिए भाई ये सॉरी यहाँ पर 4 है, ए लिख गया, ये भाई 4 है, ठीक है ना, ये 4 है, तो बताओ कितना आ जाएगा इसका सही जवाब। देखो एक मैं आपको बात बताता हूं, एक बात बताता हूं, हमेशा याद रखना, अगर देखो इसको लगाओगे आप तब भी मैं बताता हूं कैसे लगाओगे। आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो 3 का ए से कराओगे तो 3a हो जाएगा, बराबर का 2b हो जाएगा, और बराबर का यहाँ पर 4b हो जाएगा, है ना, और बराबर का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा। आपसे पूछे हैं कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का, तो इस तरीके से लगाओगे तो बहुत ज्यादा लेंथी में चले जाओगे, बहुत ज्यादा टफ बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन मैं सीधे आपको बताता हूं, जिसके नीचे जो संख्या लिखी है, जिसके नीचे जो संख्या लिखी वो उसी का अनुपात होती है बस। आप यहां पर जाओगे तो इसके सामने जो संख्या लिखी है वो उसका अनुपात होता है। तो यहां पर सीधे बात करें तो एक कितना अनुपात हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि a के नीचे 2 लिखा है, तो जिसके नीचे जो लिखा है वो उसी का अनुपात है। और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो a b c पूछे हैं, यानी कि 2 अनुपात का 3 अनुपात का 4 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आंखों ही आंखों में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, अगर बट्टे में कोई संख्या दी गई है तो उसके नीचे जो संख्या वो उसी का अनुपात होगा, उसके नीचे जो संख्या वो उसी का अनुपात होगा, बस ऐसे आप लोग अच्छे से समझ सकते हो।
ठीक है ना। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो ऐसे बताऊंगा, इस विधि से क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जब लेंथी क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा भाई मेरे। अभी क्यों आपके खिचड़ी पकाना इस क्वेश्चनों में, अभी कहोगे सर आज की क्लास में कुछ समझ में ही नहीं आया। तो एक क्लास में लेवल के अनुसार मैं आपको पढ़ाता हूं कि जिस लेवल के क्वेश्चन कराऊं आप अच्छे से समझते हुए चले जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई ठीक है ना, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा आज का 10 नंबर क्वेश्चन। आज का 10 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो चीज समझते हैं, वो चीज समझते हैं आज के 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई होगी। एक आयताकार मैदान है या कमरा है, आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ठीक है ना। कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है, कितना अनुपात दिया गया है, तो दिया गया है चौड़ाई में अनुपात कितना दिया गया भाई, 5:4 है, 5:4 है। यदि कमरे की लंबाई हमको दी गई है, कमरे की लंबाई हमको 15 मीटर दी गई है, तो चौड़ाई हमसे पूछे है, चौड़ाई बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्वेश्चन। इसका सही जवाब कौन देता है भाई, फटाक से बताओ कौन देगा इसका सही जवाब, कौन देगा भाई इसका सही जवाब। देखो चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई मान सकते हैं कितनी भैया, x मान सकते, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका रेशियो उसके बराबर होगा इसके अनुपात के रेशियो के, अभी क्वेश्चन बताया, यानी हो जाएगा 15 अनुपात का, यानी 15 लंबाई है तो चौड़ाई x, समानुपात क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा 5:4। अब समानुपात में व्यक्त कर लिया तो इनर इनर का गुणा, आउटर आउटर का गुणा, ये हो जाएगा 5x बराबर का 15 गुणे का हो जाएगा 4, x बराबर का हो जाएगा 15 गुणे का 4 बटे का 5, 5 तियां 15 और 4 तियां 12, x बराबर का 12 मीटर मेरे क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर सकते हो। 12 मीटर मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो भाई, 12 मीटर इट विल बी राइट आंसर, 12 मीटर इट विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बताइए भाई, यहां तक क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग लगाते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि 18 6 18 15 6 18 15 का तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, चलो भाई लगाओ, तृतीयानुपाती बताओ, 6 18 15 का तृतीयानुपाती बताओ क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। 6 18 15 का तृतीयानुपाती, देखो तृतीया का मतलब किस स्थान वाली संख्या बताना है, तो तीसरे नंबर की संख्या बताना है, तो तीसरे नंबर को x मान लेंगे, यानी ये हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 6:18 समानुपात तीसरा स्थान आ गया, यानी x अनुपात का 15। अब क्या करेंगे, आउटर आउटर का गुणा और इनर इनर का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा भैया 18x बराबर का 15 गुणे का 6 हो जाएगा, तो x बराबर का 15 गुणे का हो जाएगा 6 बट्टे का हो जाएगा 18, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18 3 पंजे 15, x बराबर का 5 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। यानी इसके स्थान पर कितना भरा जाएगा, x के स्थान पर 5 भरा जाएगा। आई होप कि आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके वीडियो में बताइए कि यस सर ये बिल्कुल भी क्लियर है, हमें अब आगे बढ़े जाएं, ठीक है ना, बिल्कुल बताइए, जल्दी से बताइए भाई। फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अगला क्वेश्चन, अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अगला देखिए,
ये सभी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सभी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अभी तक आपने जितना पढ़ा है वही सब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, समझो। क्वेश्चन कहा गया 20 20 40। अगला 12 नंबर क्वेश्चन मेरा कहा गया है 20 20 40 का प्रथमानुपाती बताओ। प्रथमानुपाती बताओ, चलो बताओ जल्दी से बताओ, प्रथमानुपाती बताओ। 20 20 40 का प्रथमानुपाती बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से बताओ भाई कितना हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रथमानुपाती मतलब किस स्थान वाला अनुपात हमको बताना सर, तो पहले नंबर, तो पहले नंबर को x मान लेंगे। देखो अगर सॉल्व करोगे तो x, क्योंकि पहले नंबर बताना है। अनुपात 20 समानुपात क्या हो जाएगा भाई 20 और अनुपात क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। आउटर आउटर का गुणा करा लीजिए सर और इनर इनर का गुणा करा लीजिए। 40 का x से करेंगे तो 40x बराबर का उधर हो गया आपका 20 मल्टीप्लाई का 20 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 20 और गुणे का 20, ये 40 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में हो गया 40। अब क्या करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी हो गया 4 और 2 दहाम हो गया 20, यानी x बराबर का 10 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर सकते हो, इसका प्रथमानुपाती 10 आ गया मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 10 आ जाएगा भाई मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक किसी भी साथी को? कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ के, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा 13 नंबर। कल इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ढेरों क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या कह रहा है वो चीज समझिए। कह रहा 20 और 60 मध्य पद हैं। 20 और 60 कहा गया है, 20 और 60 के मध्य पद ज्ञात करो। मध्य पद बताओ या मध्यानुपाती बताओ। ये क्वेश्चन है 20 और 60 का मध्यानुपाती बताओ। बताइए इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है भाई मेरा। जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है ना। देखो मध्य का मतलब भाई बीचों बीच, बीच के पद बताना है, तो ये हो जाएगा 20 अनुपात के हो जाएगा x, समानुपात के हो जाएगा x, अनुपात के हो जाएगा 60, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो x का x से गुणा कराएंगे, x स्क्वायर बराबर का 60 गुणे का हो जाएगा 20, यानी x स्क्वायर बराबर का 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1200। x बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी हटाएंगे, करड़ी में आ जाएगा 1200। अब 1200 किसी का वर्ग तो है नहीं, 1200 किसी का वर्ग तो है नहीं, बस चाहे आप इसको छोटा कर लीजिए, चाहे आप इतना ही रहने दीजिए, चाहे आप छोटा कर लीजिए, चाहे आप इसको इतना ही रहने दीजिए। अगर आप 1200 के क्या करोगे भाई समझो, अगर आप 1200 के गुणनखंड करोगे तो 2 छंग हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से काट सकते हैं तो 150 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 75 आ जाएगा, और 5 से भाई काट सकते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 3 15, और 3 एकम हो जाएगा 3। अब इसको छोटा करोगे तो 2 के जोड़े बनाएंगे, ये 2 के जोड़े बन गए, तो प्रत्येक जोड़े से 1 लोगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 रूट 3, या आप इसको ये भी कह सकते हो 20 रूट का 3, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 20 रूट 3 कह सकते हो या रूट 1200 कह सकते हो। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपके लिए आप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। टोटल आपने 13 क्वेश्चन आज किए हैं, कल इस पे भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 4 या 5 वीडियो आपकी बनेंगी रेशियो की, जितना कुछ रेशियो में है सब खत्म हो जाएगा इन्हीं क्लासों से। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे कल नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।